हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राजीव। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आजकल को जो रिसेंट इंसिडेंसेस हो रहे हैं, इसमें आप देख रहे होंगे कि हॉस्पिटल एकदम अखाड़ा बन गया है, जहां मारपीट, लड़ाई झगड़ा, एफआईआर वगैरह सब बहुत सारी नॉर्मल चीज़ें हो गई हैं। और कोई भी ठीक ठाक आपका हॉस्पिटल है तो वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें ज़रूर देखेंगे। पुलिस वाले भी जनरली रहते ही हैं। तो इस चीज़ों के भी बारे में थोड़ा डिस्कस करने के लिए, जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो गैप आते जा रहा है, इसको डिस्कस करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। देखिए, जो है, जो मुझे ऑब्ज़र्व हो रहा है कि रिसेंट टाइम्स में डॉक्टर और पेशेंट्स के बीच में गैप थोड़ा बढ़ता जा रहा है। पेशेंट डॉक्टर को ट्रस्ट नहीं कर रहा है, डॉक्टर पेशेंट को भी ट्रस्ट नहीं कर रहा है, वाइस वर्सा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हैं पेशेंट को, पेशेंट भी अब धीरे धीरे कम ट्रस्ट करता है। तो उसके कुछ खास कारण है जो मैं चाहता हूँ कि डिस्कस करना। पहला तो है, एक पैसा है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो पैसा है कि पेशेंट का अगर ज़्यादा पैसा लग रहा है या पेशेंट पैसा खर्च कर रहा है, ठीक है, तो उसको लग रहा है कि अगर मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ तो मुझको एक गारंटीड आउटकम चाहिए, जो कि मेडिसिन ऐसा फील्ड है जिसमें कोई गारंटी दे ही नहीं सकता है। लेकिन कुछ इस तरीके के लोग रहे हैं जो गारंटी दे के इलाज करते थे, लेकिन वो सही नहीं करते थे और ऐसा होता नहीं है, ठीक है। लेकिन उन्होंने इस तरीके से माइंडसेट बना दिया है, इसलिए आप बहुत सारे लोगों को डिस्कस करते हुए सुनते होंगे कि एक डॉक्टर ऐसे थे जो नब्ज़ देख के, नाड़ी देख के इलाज करते थे, ऐसा, या इस टाइप की कई सारी स्टोरीज़ आप सुनते रहे होंगे कि एक दवा से ठीक कर देते थे। तो वो सारी ज़्यादातर स्टोरीज़ फर्जी है और गलत तरीके से स्प्रेड की गई हैं, ठीक है। तो उस सब चीज़ों को लोग बेसिस मान के ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग भी ऐसा कर दें, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, रियल लाइफ इंसिडेंट्स अलग होते हैं, जो हमने किस्से कहानियाँ सुनी हैं वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जो आप पैसा खर्च करते हैं, तो गारंटी आपको अगर कोई दे रहा है तो गड़बड़ गारंटी दे रहा है, गारंटी नहीं होती है, ठीक है। 100% आउटकम किसी में नहीं होता है। जैसे बहुत सारे जगहों पे आप सुनते होंगे कि पैर का ऑपरेशन कराने गए हैं और दिल का ऑपरेशन कर दिया, जबकि ये सही नहीं है, कर ही नहीं सकता है वो। जैसे कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो दिल का ऑपरेशन कैसे कर देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप ये कहिए डॉक्टर को कि आप अपना बेस्ट एफर्ट कीजिए, ये नहीं गारंटी मत मांगिए, गारंटी नहीं होती है किसी चीज़ की, ठीक है। मेरी खुद के जान की गारंटी नहीं है कि अगले पल मेरे साथ क्या हो जाए। तो इसलिए आप रिक्वेस्ट कीजिए, आप क्या कहते हैं कि आप अपना बेहतर कीजिए, बेस्ट जो आप कर सकते हैं वो कीजिए, ठीक है। और डॉक्टर के सर पे अगर आप गन रख के, अगर, या क्या कहते हैं, एकदम बर्डन डाल के वो करेंगे, तो उसके गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये है। दूसरी बात, डॉक्टर को भी लगता है कि मुझे जितने पैसे मिलने चाहिए तो उतने नहीं मिल रहे हैं, और पेशेंट को लग रहा है कि मैंने ज़्यादा खर्च कर दिए। तो जो बीच वाले जो गैप लग रहा है, वो गैप मिडिल मैन के पास जाता है, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर भी अनसेटिस्फाइड है कि मुझे अपने काम का पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, पेशेंट को लग रहा है कि मैंने ज़्यादा खर्च कर दिया। तो दोनों सेटिस्फाइड नहीं है और मिडिल मैन बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है। मिडिल मैन का सीन है बहुत ज़्यादा, आप जानते हैं, कहीं भी आप हॉस्पिटल में जाइएगा ना, मिडिल मैन बहुत ज़्यादा है। मैंने देखा है कि मिडिल मैन सब अच्छे हॉस्पिटल को छोड़ के आपको किसी छोटे मोटे हॉस्पिटल में या निजी हॉस्पिटल में आपको एडमिट करा देंगे और वहाँ चार्ज करेंगे, और जहाँ पे सिचुएशन बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और अगर सिचुएशन बिगड़ भी जाए तो उनको हैंडल कैसे करेंगे, उनके पास इतना सफिशिएंट स्टाफ ही नहीं है, डेडिकेटेड स्टाफ नहीं है, और पर्टिकुलर विभाग के लोग नहीं हैं, तो कैसे मैनेज करेंगे। तो इसलिए चीज़ें मिडिल मैन से कोशिश कीजिए, ज़्यादातर दूर रहिए। और अगर आप कहीं रहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि किस हॉस्पिटल में कौन से डॉक्टर बैठते हैं, इतना आपको अवेयर होना चाहिए सराउंडिंग्स में। ये नहीं कि आप जब एकदम क्रिटिकली फंस ही गए हैं कि जैसे, तो हमको कहाँ जाना है हमको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। इतना आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आपको अपने सराउंडिंग्स से अवेयर होना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपके घर में किसी को हार्ट अटैक आया
तो आपको कहाँ जाना है, ये नहीं कि किसी भी हॉस्पिटल में चले जाना है, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाना है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सराउंडिंग्स की, ठीक है। आप मिडिल मैन को अवॉइड करेंगे तो डॉक्टर और आप दोनों के बीच में चीज़ें बेहतर रहेंगी, ठीक है, और आपको बेहतर इलाज होगा, बेहतर संभावनाएं बनती हैं। दूसरी बात कि आजकल लोगों के पास ऑप्शन ज़्यादा हो गया है, ठीक है। जैसे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही है तो पेशेंट सोच रहा है कि मैं आज इस डॉक्टर के पास चला जाऊंगा, कल उस डॉक्टर के पास चला जाऊंगा, 2 दिन भी वो वेट करने का तैयार नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि डिजीज़ का जो एक नेचुरल कोर्स होता है, नेचुरल हीलिंग करने का टाइम होता है, तो वो आप मिस कर देते हैं। इसीलिए अगर आप किसी डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं तो कोशिश कीजिए 2 या 3 विजिट उसको दीजिए, ठीक है। इससे उसको डायग्नोसिस बनाने में और उसको जो दवा उसको देना है उसको देने में और उसका इफेक्ट आने में भी बेहतर रहता है। उसके बाद आप दूसरा डॉक्टर चूज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि एक से दूसरी जगह भागते जा रहे हैं हर एक दूसरे दिन, तो उसमें डॉक्टर को भी परेशानी है, आपको भी परेशानी रहेगी और वो बनी रहेगी। तो इसलिए थोड़ा दिक्कत है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप पहले चूज़ कीजिए, अच्छा डॉक्टर चूज़ कीजिए, उसके पास 2-3 विजिट जाइए, फिर देखिए कि हाँ आपको चीज़ें आराम है कि नहीं है। और तीसरी चीज़ है कि हॉस्पिटल कोई हैप्पी प्लेस नहीं है, हॉस्पिटल बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग जगह है। तो अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपका माथा ऑलरेडी ख़राब रहेगा। हॉस्पिटल में जाएंगे इतने सारी जगह आपको दौड़ना भागना पड़ेगा कि यहाँ जाइए वहाँ जाइए, ये रिपोर्ट कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, आप एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई आदमी पहली बार जीवन में हॉस्पिटल जाता है, मैं खुद ही डॉक्टर बनने से पहले हॉस्पिटल जाता था, तो मैं ना इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि मैं खुद ही गालियाँ बकता था। अब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई सच में ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, खासकर जो नए लोग हैं उनके लिए तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। इसलिए आप कोशिश कीजिए, अगर आप हॉस्पिटल कैंपस के अंदर जा रहे हैं तो किसी जान पहचान के या किसी ऐसे आदमी को साथ पकड़ लीजिए जिसको उस हॉस्पिटल के अंदर कौन विभाग कहाँ पे है, कैसे जाना है, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाए। या हो सके तो आप वार्ड बॉय या किसी चीज़ से हेल्प ले लीजिए, थोड़ा सा जानकारी जुटा लीजिए कि हाँ कौन सी विभाग कहाँ है, नहीं तो आप भागते दौड़ते रह जाएंगे, ठीक है। तो उससे आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, उस फ्रस्ट्रेशन से सबको दिक्कत होगी, आपको भी हमको भी, ठीक है। और मिडिल मैन का तो आप जानते ही है कि आप मिडिल मैन को अवॉइड कीजिए और अच्छे लोगों को थोड़ा सा बना के रखिए, ठीक है। और एक चीज़ है कि जैसे आजकल ना कोई भी चीज़ होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी डेथ हुई हॉस्पिटल में, तो वो बिना जाने पहचाने, बिना कुछ रिसर्च किए, बिना कुछ भी आइडिया लिए, जो न्यूज़ वाले हैं और या फिर क्या कहते हैं जो छोटे मोटे पत्रकार सब हैं, वो सब जस्ट चला दे रहे हैं कि भाई नेग्लिजेंस से ऐसा हो गया है, किडनी चोरी कर लिया, ये कर लिया, पेट में कट लगा है तो किडनी चोरी कर लिया, ठीक है, सही से इलाज नहीं किया इसलिए मर गया। तो ये इसका बहुत बड़ा हाथ है कि निगेटिविटी भाई जल्दी बिकती है, इसलिए ज़्यादातर लोग निगेटिव चीज़ों को एक्सेल करते हैं, निगेटिव करके बताते हैं, और इस तरीके से हॉस्पिटल के रेपुटेशन, डॉक्टर पेशेंट गैप भी बढ़ता जा रहा है और बैड आउटकम जल्दी पेशेंट हजम नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे मेरे ही उसमें CPR UPR देते हैं तो कई बार ऐसे चीज़ें हो जाती हैं कि जैसे CPR होता है लास्ट रिजॉर्ट होता है कि भाई किसी को बचाने की हम आखिरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें कितने लोगों को लग रहा है, गांव देहात में है, लोगों को लगता है कि भाई कि दवा के मार दिया। तो ये कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है, लेकिन है इस तरीके से लोग सोचते हैं, क्योंकि पेशेंट और डॉक्टर के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है और डॉक्टर पेशेंट को सही से समझा नहीं पा रहे हैं। और ये कम्युनिकेशन गैप भी बहुत ज़्यादा है कि जैसे आजकल क्या होता है ना कि डॉक्टर्स को क्या है ना कि अगर वो है कि वो जल्दी जल्दी पेशेंट देखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ों को सही से समझा नहीं रहे हैं। कम्युनिकेशन, अगर आप डिजीज़ के बारे में और डिजीज़ प्रोग्रेशन के बारे में अगर आप थोड़ा सा तो आपको देना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा पेशेंट को। ऐसा नहीं होता है कि आप तुरंत फर लिख के जाएँ और पेशेंट को कुछ समझाए नहीं। डिजीज़ प्रोग्रेशन चलिए आप नहीं समझाएं, आपके असिस्टेंट समझाएं, कोई तो समझाए, समझाने वाला होना चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है। अगर आप कम्युनिकेशन नहीं इम्प्रूव करेंगे तो ये मारपीट वाली सिचुएशंस आएंगी ही आएंगी। कम से कम पेशेंट को के जो परिजन हैं उनको पता होना चाहिए कि आगे क्या प्रोसेस बढ़ेगा, क्या चांसेस हैं।
इसके रिलेटेड आपको अच्छे से काउंसलिंग करनी आनी चाहिए और करनी ही चाहिए आपको, क्योंकि भाई अगर थोड़े बहुत आइडिया हम लोग को लग जाता है कि कौन सा पेशेंट जा सकता है, किसके बचने की संभावना कम है, तो इसके लिए आप काउंसलिंग कीजिए, ठीक है, अच्छे से काउंसलिंग कीजिए। और ये जो पेपर वर्क है, तो पेपर वर्क बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। किसी से भी आप पेपर पे साइन कराएंगे और क्या कहते हैं निगेटिव चीज़ें लिखी रहती हैं कि हाँ हाँ ये संभावनाएं हैं, तो वो साइन नहीं करना चाहता है, प्लस बहुत अजीब सा लगता है उसको, ठीक है। लेकिन ये आप समझिए पेशेंट लोग के लिए है ये, कि ये देखिए ये हम लोग करवाना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये एक प्रोसीजर है। अगर हम ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे तो हम ये चीज़ें आगे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे अथॉरिटीज़ को। अथॉरिटीज़ ये मान के चलेंगी कि हमने आपको सारी चीज़ें बताई नहीं हैं, जबकि हम आपको सारे बता रहे हैं, और बताने के बाद कि आपको बताई गई है कि नहीं बताई गई है, इसके लिए हम दस्तखत और साइन ले रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिए कि आपसे कोई ज़बरदस्ती साइन या वो करवाने से हमको कोई वो नहीं हो जाएगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ये आप फॉलो करेंगे तो हमको किसी तरीके से जो कोर्ट में हमको जो जवाबदेही है वो बनती है। वो ऐसा नहीं होता है कि आपने उस पर साइन कर दिया तो हम कुछ भी गलत सलत कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो पेपर तब तक वैलिड है जब तक हम अच्छा काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। जैसे ही गलत होगा वो पेपर इनवैलिड हो जाता है। कि जैसे कि आप सुने कोई इंस्ट्रूमेंट छोड़ दिया ये वो, तो ये सब उसमें कवर नहीं होता है, वो सिर्फ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के लिए। और अगर कोई मैंने मतलब रिस्क जो है, रिस्क बताने के लिए कि हाँ ये हो सकता है, उसके लिए है। गलत काम करने के लिए वो सपोर्ट नहीं करता है। तो इसलिए आप ये मत मान के चलिए कि क्या कहते हैं कि हम लिखवा लिए हैं तुम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीज़ है। और अपने डॉक्टर पे थोड़ा भरोसा करना सीखिए। पहले तो चूज़ करना सीखिए कि अगर आप अपने डॉक्टर को चूज़ कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा भरोसा कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा बात करने की कोशिश कीजिए और कम्युनिकेशन बेहतर कीजिए, तब वो डॉक्टर आपको अच्छे से आपके मरीज़ को देख सकता है। और थोड़ा सा बैड आउटकम के लिए आदमी को तैयार भी रहना चाहिए, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं।